नमस्ते। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के मन में बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आती हैं। मनुस्मृति। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए तो ये ग्रंथ जातिवाद और स्त्री विरोध का प्रतीक बन चुका है। बिल्कुल। इसे समाज को बांटने वाला और पिछड़ेपन को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि ये सब एक बहुत बड़ी एडिटिंग का नतीजा है। मतलब कि जिस मनुस्मृति की आज इतनी आलोचना होती है, वो असली है ही नहीं। हाँ, यही। आज हम आचार्य दीपक के विश्लेषण के आधार पर इसी थ्योरी की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस दावे के पीछे क्या तर्क हैं, क्या सबूत दिए जाते हैं। तो चलिए, इस जटिल और विवादित विषय की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये साफ कर लेते हैं कि विवाद आखिर है किन बातों पर। जी। आमतौर पर यही कहा जाता है कि मनुस्मृति में शूद्रों को विद्या हासिल करने से रोका गया, संपत्ति रखने से रोका गया। और उन्हें बाकी वर्णों की सेवा के लिए ही बनाया गया। हाँ, और स्त्रियों को पुरुषों के अधीन और स्वतंत्रता के अयोग्य बताया गया। ये विचार तो बहुत गहराई तक फैले हुए हैं। सही कहा। यही वो मुख्य आरोप है जिनके कारण इस ग्रंथ को जलाया भी गया और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी होती रही है। और आचार्य दीपक का विश्लेषण इन्हीं प्रचलित धारणाओं को सीधी चुनौती देता है। बिल्कुल। उनका मूल तर्क यही है कि महर्षि मनु की शिक्षाएं जन्म पर आधारित जातिवाद के सख्त खिलाफ थीं और वो स्त्री अधिकारों के बड़े पक्षधर थे। ये तो सुनकर ही बिल्कुल उल्टा लगता है। तो चलिए पहले आरोप से ही शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था और शूद्रों की स्थिति, इस बारे में आचार्य दीपक का विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, उनका तर्क इस सवाल से शुरू होता है कि शूद्र है कौन। वो बताते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार कोई भी जन्म से शूद्र नहीं होता। जन्म से नहीं तो फिर? ये एक अवस्था है, जाति नहीं। मनुस्मृति में एक श्लोक है जिसका भाव है, जब तक व्यक्ति वेदों का ज्ञान प्राप्त करके दूसरा जन्म नहीं लेता, तब तक वो शूद्र के समान ही है। एक मिनट, दूसरा जन्म, इसका क्या मतलब है? ये एक सांकेतिक बात है। देखिए, पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है जो शारीरिक है। ठीक है। दूसरा जन्म विद्या और ज्ञान से होता है जो बौद्धिक और आध्यात्मिक है। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया। द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाला। जी। तो इस परिभाषा के हिसाब से शिक्षा हासिल करने से पहले हर व्यक्ति शूद्र ही है। मतलब ये बस एक तरह की अनएजुकेटेड स्टेज थी जिसे कोई भी शिक्षा हासिल करके पार कर सकता था। हाँ। ये तो पूरी कहानी बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि योग्यता पर आधारित थी। आचार्य दीपक का तर्क बिल्कुल यही है। उनका कहना है कि आज जिन्हें हम दलित या पिछड़ी जातियां कहते हैं, मनुस्मृति में उन्हें कहीं भी शूद्र नहीं कहा गया है। अच्छा। ये सब बाद में की गई मिलावटों का नतीजा है, जिसने एक ज्ञान आधारित व्यवस्था को जन्म आधारित क्रूर व्यवस्था में बदल दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि शूद्र का मतलब अशिक्षित व्यक्ति था, लेकिन फिर भी क्या उस अवस्था में व्यक्ति के साथ भेदभाव का विधान था? क्या उनके अधिकारों का भी कोई जिक्र है? हाँ, और यहीं पर कुछ बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। आचार्य दीपक कुछ श्लोकों का हवाला देते हैं जो प्रचलित धारणाओं के बिल्कुल विपरीत हैं। जैसे कि? जैसे एक जगह साफ लिखा है कि शूद्रों को धर्म का पालन करने से नहीं रोका जा सकता, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार जीवन जी सकते थे। और समाज में उनके साथ व्यवहार कैसा था? क्या उन्हें सम्मान मिलता था? बिल्कुल। मनुस्मृति में एक जगह कहा गया है कि अगर कोई शूद्र 100 वर्ष का हो जाए तो वो भी राजसी सम्मान का हकदार है। 100 साल का? अच्छा। और एक जगह ये भी निर्देश है कि अगर कोई शूद्र मेहमान बनकर घर आए तो परिवार को उसे सम्मान के साथ भोजन कराना चाहिए। ये तो अस्पृश्यता या छुआछूत की सोच के एकदम खिलाफ है। एकदम। जब मैं इस विश्लेषण को पढ़ रहा था तो एक बात पर आकर मैं सचमुच रुक गया। वो था दंड विधान। हाँ, वो तो बहुत ही अनोखा है। हमारी आम समझ तो यही है कि सजा हमेशा कमजोर को ज्यादा मिलती थी, लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी बताई जा रही है। हाँ, और ये मनु की न्यायपूर्ण और आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक दंड नीति को दर्शाता है। वो कैसे? मनुस्मृति के न्याय व्यवस्था वाले हिस्से में एक चौंकाने वाली बात मिलती है। वहां साफ लिखा है कि एक ही अपराध के लिए, मान लीजिए चोरी, शूद्र को सबसे कम सजा मिलती थी और ब्राह्मण को? ब्राह्मण को सबसे ज्यादा, लगभग 64 गुना ज्यादा। 64 गुना? ऐसा क्यों? इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। तर्क ये है कि जिसका ज्ञान और सामाजिक पद जितना ऊंचा है,
उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा है। अच्छा। एक ज्ञानी व्यक्ति यानी ब्राह्मण अगर कोई अपराध करता है तो वो समाज के भरोसे को तोड़ता है, इसलिए उसकी गलती ज्यादा गंभीर है और सजा भी सबसे कठोर होनी चाहिए। यानी विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिद्धांत। बिल्कुल। इसे हम आज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसा समझ सकते हैं। अगर कंपनी में कोई घोटाला होता है तो क्लर्क से ज्यादा जिम्मेदारी सीईओ की होती है। हाँ, और सजा भी उसे ही बड़ी मिलनी चाहिए। हाँ। आप इसे ठीक वैसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तर्क वर्ण व्यवस्था को जन्म की जगह कर्म और योग्यता से जोड़ता है। लेकिन ये तो सिक्के का एक ही पहलू हुआ। जी। मनुस्मृति पर दूसरा सबसे बड़ा आरोप तो स्त्रियों के अधिकारों को लेकर लगता है। क्या मिलावट वाला ये सिद्धांत वहां भी लागू होता है? जी, और आचार्य दीपक के अनुसार यहाँ पर मिलावट और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कैसे? मनुस्मृति का शायद सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, ये तो सबने सुना है। जहां नारियों की पूजा यानी सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ सारे अच्छे काम भी निष्फल हो जाते हैं। लेकिन यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वाली बात तो कई लोग सिर्फ एक दिखावा मानते हैं। उनका तर्क है कि सम्मान देना और अधिकार देना ये दो अलग-अलग बातें हैं। बहुत अच्छा सवाल है। क्या इस विश्लेषण में संपत्ति और स्वतंत्रता जैसे ठोस अधिकारों पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, और इसका जवाब ही इस विश्लेषण को मजबूत बनाता है। आचार्य दीपक बताते हैं कि मनु ने सिर्फ सम्मान की बात नहीं की, बल्कि ठोस कानूनी अधिकार भी दिए। उन्होंने कहा, पुत्रेण दुहिता समा। पुत्रेण दुहिता समा, इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब है पुत्री पुत्र के समान है। पुत्र और पुत्री बराबर है। ये सुनने में तो बहुत प्रगतिशील लगता है। क्या इसके कोई व्यवहारिक मायने भी थे या ये सिर्फ एक नैतिक उपदेश था? इसके बहुत गहरे व्यवहारिक मायने थे। इसका सबसे बड़ा नतीजा था पैतृक संपत्ति में बेटी को बेटे के बराबर अधिकार। संपत्ति में बराबर का अधिकार? उस दौर में? जी। सोचिए, उस दौर में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में महिलाएं खुद संपत्ति का हिस्सा मानी जाती थीं, यहाँ बेटी को बेटे के बराबर संपत्ति का हकदार बताया जा रहा था। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है। और क्या था? इसके अलावा स्त्रियों के निजी धन, जिसे स्त्री धन कहा जाता था। स्त्री धन? हाँ, यानी वो धन जो उन्हें उपहार में अपनी कमाई से मिलता था, उसकी सुरक्षा का सख्त निर्देश था। अच्छा। मनुस्मृति में साफ लिखा है कि स्त्री धन को हड़पने वाले रिश्तेदार को चोर की तरह कठोर दंड दिया जाना चाहिए। उस धन पर सिर्फ और सिर्फ उस स्त्री का अधिकार था। और उनकी सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा को लेकर नियम बहुत ही कठोर थे। स्त्रियों के खिलाफ अपराध जैसे उनका अपहरण या हत्या, इसके लिए मृत्युदंड जैसे सबसे कठोर दंड रखे गए थे। मृत्युदंड? हाँ, इतना ही नहीं, मनु ने कन्याओं को अपना जीवन साथी खुद चुनने का अधिकार यानी स्वयंवर का पूरा समर्थन किया और विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार भी दिया। विधवा पुनर्विवाह भी? ये तो उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा होगा। बिल्कुल। तो अगर मूल मनुस्मृति में शूद्रों और स्त्रियों के लिए इतने प्रगतिशील विचार थे, तो सवाल उठता है कि ये ग्रंथ इतना बदनाम कैसे हो गया? हाँ, यहीं से असली जासूसी का काम शुरू होता है, यानी मिलावटी श्लोकों को पहचानने का काम। आखिर ये मिलावट हुई कैसे और इसे पकड़ा कैसे जाता है? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जिसे विद्वान प्रक्षिप्त या मिलावट का सिद्धांत कहते हैं। प्रक्षिप्त? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी मशहूर फिल्म के डायरेक्टर के चले जाने के बाद कोई और उसमें ऐसे सीन जोड़ दे जो फिल्म की आत्मा के ही खिलाफ हों। अच्छा। दावा यही है कि मनुस्मृति के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मतलब किसी ने जानबूझकर इसमें बदलाव किए। आचार्य दीपक का विश्लेषण इसी ओर इशारा करता है। उनके और कई अन्य विद्वानों के शोध के अनुसार आज उपलब्ध मनुस्मृति में लगभग 2685 श्लोक हैं। 2685, ठीक है, लेकिन उनमें से मौलिक यानी असली श्लोक सिर्फ 1214 के करीब हैं। बस? हाँ, बाकी के 1471 श्लोक बाद में जोड़े गए मिलावटी अंश हैं। आधे से भी ज्यादा? ये तो अविश्वसनीय लगता है। लेकिन कोई कैसे तय कर सकता है कि कौन सा श्लोक असली है और कौन सा नकली? इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? हाँ, इसके लिए विद्वानों ने कुछ ठोस मानदंड तय किए हैं। इन्हें एक तरह का लिटमस टेस्ट समझ सकते हैं। लिटमस टेस्ट? कैसा? पहला और सबसे बड़ा मानदंड है अंतर्विरोध। यानी अगर कोई श्लोक ग्रंथ की मूल भावना जैसे समानता या न्याय के खिलाफ जाता है तो उसे मिलावटी माना जाता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे एक तरफ तो मनुस्मृति कहती है कि पुत्री पुत्र के समान है और दूसरी तरफ एक श्लोक कहता है कि स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। हाँ,
ये दोनों बातें तो एक साथ सच नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो विद्वान ये मानते हैं कि जो श्लोक समानता की बात कर रहा है वो मूल विचार है और जो उसे काट रहा है वो बाद में जोड़ा गया है। और क्या तरीका है? दूसरा तरीका है प्रसंग विरोध, यानी किसी एक विषय पर बात चल रही हो और बीच में अचानक कोई बिल्कुल अलग और असंबद्ध श्लोक आ जाए। अच्छा, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हाँ। तीसरा है वेद विरोध। मनुस्मृति खुद को वेदों पर आधारित ग्रंथ मानती है, इसलिए कोई भी श्लोक जो वेदों के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो उसे मौलिक नहीं माना जा सकता। ठीक है। इनके अलावा लेखन शैली में अंतर और एक ही बात को अलग-अलग शब्दों में दोहराना भी मिलावट पहचानने के तरीके हैं। तो मिलावट को पहचानने का तरीका यही है कि क्या कोई श्लोक ग्रंथ की मूल भावना और वेदों के खिलाफ जा रहा है? आचार्य दीपक डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। हाँ। और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आचार्य दीपक बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति की जो आलोचना की और जिन श्लोकों का हवाला दिया उनमें से लगभग 88% श्लोक 88%? हाँ, 88% श्लोक इन्हीं मिलावटी अंशों से थे। अच्छा। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने इसका अध्ययन संस्कृत के मूल ग्रंथ से नहीं बल्कि एक अंग्रेजी अनुवाद से किया था। तो अनुवाद में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बिल्कुल। अनुवाद में अक्सर मूल भाव खो जाता है और अगर अनुवाद ही मिलावटी संस्करण का हो तो फिर तो बात ही अलग है। ये तो बहुत ही जटिल स्थिति है। अच्छा, एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि मनु का प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल। ये एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आचार्य दीपक बताते हैं कि 19वीं सदी के प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे मनुस्मृति से बहुत प्रभावित थे। नीचे? हाँ, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मनुस्मृति बाइबल की तुलना में कहीं ज्यादा श्रेष्ठ और जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। नीचे ने ऐसा कहा, और सिर्फ यूरोप में ही नहीं, एशिया में भी इसका प्रभाव था। जी हाँ, इसका प्रभाव बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया और फिलीपींस जैसे कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर भी रहा। इन देशों के प्राचीन शिलालेखों और कानूनी व्यवस्थाओं में मनु के धर्मशास्त्र का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। फिलीपींस वाला उदाहरण तो बहुत ही अनोखा है। वाकई, फिलीपींस की आचार संहिता के निर्माण में मनु के विधानों के योगदान को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि वहां की विधानसभा के द्वार पर आज भी महर्षि मनु की मूर्ति स्थापित है। मतलब उनके विधानों को किसी एक देश या धर्म के लिए नहीं बल्कि एक सार्वभौम न्याय व्यवस्था के तौर पर देखा गया था। सही कहा। और भारत में, आधुनिक भारत के निर्माताओं का इस पर क्या रुख था? भारत में भी महर्षि दयानंद सरस्वती से लेकर भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक कई बड़े चिंतकों ने मनु के मौलिक विधानों को अनुकरणीय और प्रगतिशील माना। अच्छा। एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो संसद में डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक मनु की उपाधि दी गई थी। ये तो विडंबना ही है। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर ग्रंथ के आलोचक थे और दूसरी तरफ उन्हें उसी परंपरा का वाहक बताया जा रहा था। ये उस समय की जटिलता को दिखाता है। शायद उस समय के लोग मनु को एक विधान निर्माता के प्रतीक के रूप में देख रहे थे, न कि उस मिलावटी ग्रंथ के लेखक के तौर पर जिसकी आलोचना हो रही थी। तो कुल मिलाकर आचार्य दीपक का विश्लेषण हमें एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है। उनका कहना है कि असली मनुस्मृति को समझने के लिए हमें उसके मूल और मिलावटी अंशों पर कैंची चलानी होगी। उनका नारा भी यही है, विशुद्ध मनुस्मृति लाओ, जातिवाद भगाओ। हाँ। उनका निष्कर्ष यही है कि समय के साथ स्वार्थी तत्वों द्वारा की गई मिलावट ने महर्षि मनु के मूल विचारों, जो समानता, योग्यता और न्याय पर आधारित थे, पूरी तरह से विकृत कर दिया है। तो जरूरत इस ग्रंथ को उसके विशुद्ध रूप में अपनाने की है। हाँ, या कम से कम उसे एक वैज्ञानिक और तार्किक कसौटी पर कसने की है, न कि मिलावटी अंशों के आधार पर उसे पूरी तरह खारिज कर देने की। आज की ये चर्चा एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी प्राचीन ग्रंथ को पढ़ते या उसकी आलोचना करते समय हम उसके मूल सार और समय के साथ हुए बदलावों को कैसे अलग करें? जी। और एक समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी विचार या ग्रंथ पर अपनी राय बनाने से पहले उसके अलग-अलग दृष्टिकोणों और व्याख्याओं को समझने की कोशिश करें। इस पर सोचिएगा जरूर।